आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 मैथ्स में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए आईयूपीएससी नाम एवं उनकी संरचना सूत्र बताएंगे और आपको बताएंगे कि इसमें जो है कौन से क्रियात्मक समूह होते हैं, कहाँ कहाँ लगते हैं, कैसे लगते हैं, उसके ऊपर कुछ बहुत बेहतरीन आईयूपीएससी नेम कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं आईयूपीएससी नेम की फुल फॉर्म क्या होती है, उसके बाद बताते हैं इसके नियम। तो पहला चीज याद रखना कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, कभी कभी अध्यापक पूछ लेते हैं, तो आईयूपीएससी नेम का फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपके लिए। उसके बाद हम जानते हैं कि कार्बन की जो है कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है। कार्बन की संयोजकता होती है 4। तो कार्बन की संयोजकता 4, यानी इसको या तो लिखते हैं 4 माइनस के या 4 माइनस, इस तरह से लगा लेते हैं। यानी कार्बन अगर बना दिया जाए तो इसके चारों ओर जो है वो इस तरह से 4 सिंगल बॉन्ड तरह से बने हुए होते हैं। इसमें 4 तत्व तो एक एक सिंगल बॉन्ड के जुड़ सकते हैं। अब सबसे पहले याद रखना है कि कार्बन की श्रृंखला अगर इस तरह से बनाई जाती है तो उसमें चारों तरफ बॉन्ड लगा दीजिए। इसके बाद में सबसे पहले हम गिनते हैं कि सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला कैसी है। मान लीजिए सीधी सीधी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पर सीधी सीधी कार्बन श्रृंखला है और एक कार्बन ऊपर आ गया इस तरह से, ये मान लीजिए यहाँ पे हो गए। तो यहाँ पर ये हमें ध्यान रखना होगा कि कौन सी चैन बड़ी आ रही है। इधर देखो 1 2 3 4 5, तो इधर कितने कार्बन आ रहे हैं 5। 1 2 3 4 5 6 7, इधर से 7 आ गए। तो सबसे लंबी चैन जो है ये वाली 7 हमारे लिए नोट करी जाएगी, ये याद रखना है हमारे लिए। तो इसके बाद कैसे क्रम होते हैं ये बताते हैं, लेकिन पहले उससे पहले बताते हैं हम आपके लिए कुछ नियम। देखिए सबसे पहले हम जो है यहाँ पर याद रखना है कि मूलाक्षर क्या लिखते हैं। यानी कार्बन 1 है तो मूलाक्षर इसका क्या होगा, 2 है, 3 है और 10 तक हम आपको बताएंगे। 10 तक कार्बन अगर हैं तो उसका मूल अक्षर क्या होता है, उसके बाद उसके नाम बताते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है कि कार्बन यौगिक में उपस्थित कार्बन की संख्या के अनुसार ज्ञात किया जाता है। जैसे कि अगर कार्बन की संख्या 1 है, यानी कहीं पर केवल एक कार्बन है, तो इसका मतलब होता है मेथ है। अगर इस कार्बन में सी चारों तरफ हमने एच लगा दिया जाए इस तरह से, तो ये हमारे पास क्या हो गया, CH4 हो गया। और CH4 होने का मतलब इसका नाम हो जाता है मेथ तो है ही, और सिंगल बॉन्ड है तो ये लग जाएगा तो मेथेन हो जाता है। क्या हो जाता है, मेथेन। तो इसका नाम हो जाता है मेथेन। इसी प्रकार से, इसी प्रकार अगर कार्बन 2 है, एथ लगा हुआ है, अगर एन लगा हुआ है तो एथेन हो जाएगा। ठीक है, फिर कार्बन 3 तो प्रोप, कार्बन 5 तो ब्यूट, कार्बन 5 वो 6 सॉरी 4 तो कार्बन ब्यूट, और कार्बन 5 तो पेंट, कार्बन 6 तो हेक्स, कार्बन 7 तो हैप्ट, और कार्बन अगर 8 आ जाए ऑक्ट, कार्बन अगर 9 आ जाए तो नॉन, और कार्बन अगर 10 आ जाए तो डेक। ये तो प्रारंभिक मूल अक्षर हैं आपके नाम को, ये याद रखने आपके लिए। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए इसके, ये है हमारे पास प्राथमिक अनुलग्न, यानी अनुलग्न कौन से लगते हैं। देखिए बाद में, यानी में तो आ गया हमारा, उसके बाद कैसे लग सकते हैं, क्या क्या नाम लगेंगे। तो हाइड्रोकार्बन में उपस्थित एकल आवंत, एकल आवंत का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, जहां कार्बन कार्बन के बीच में केवल एक बॉन्ड लगा हुआ हो, या द्विआवंत यानी डबल बॉन्ड लगे हों कार्बन के बीच में, या त्रिआवंत यानी ट्रिपल बॉन्ड लगे हुए हों। तो याद रखना एकल बंध लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो इसका मतलब ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक, अनुलग्न प्रारंभिक अनुलग्न निर्धारित करते हैं। जैसे मान लीजिए एकल बंध है यानी सी सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, तो क्या लगा था मेथ, तो वो था हमारे पास, और एन ये लग क्या क्या हो गया मेथेन, यानी कि मेथ प्लस एन, तो क्या हो गया हमारे पास में ये मेथेन। ठीक, ये याद रखना है। इसी प्रकार से मान लीजिए एथ है हमारे पास में, एथ प्लस एन, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एथेन। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, एकल बंध है तो ये से बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में होता है हमारे पास क्या, एल्केन। एल्केन, और एल्केन का जो सामान्य सूत्र है वो हम जानते हैं, वो क्या होता है, CnH2n+2। याद रखना संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक तत्व होता है एल्केन, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। उसके बाद आता है द्विबंध, द्विबंध में क्या जाता है, ईन आ जाता है। तो जैसे मान लीजिए मेथ है, मेथ प्लस ईन, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, मेथीन। ठीक है, मेथीन। और ये डबल बॉन्ड है, इसका जो सामान्य सूत्र होता है इसे बोलते हैं क्या, ऐसे बोलते हैं एल्कीन, वो सॉरी हाँ एल्केन, केन हो गया एल्कीन, हाँ एल्कीन।
और एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है इसमें से 2 कम कर दीजिए, CnH2n, ये हमारे पास एल्कीन का सूत्र हो जाता है। फिर त्रिआबंध हो जाता है, इसे बोल जाते हैं आयन। तो मेथ प्लस आयन, तो क्या हो जाएगा ये मेथाइन, मेथाइन। लेकिन याद रखना कि मेथेन में डबल बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड ही आता है। तो इसमें इन में हम एथ लग सकते हैं, एथ प्लस इन, तो क्या हो जाएगा एथीन, क्योंकि इसमें 2 कार्बन होते हैं, इसमें तो एक ही कार्बन होता है तो उसको लिखते नहीं, वो तो मैं बता दिया आपके लिए सही, एथीन। इसी प्रकार में आयन लगा हुआ है तो एथ में लगेगा, एथ प्लस आयन, तो एथाइन बनेगा, एथाइन। क्योंकि इनमें जो है वो डबल बॉन्ड लग सकता है, जैसे मान लीजिए हम बनाते हैं आपके लिए एथीन, तो सी कार्बन 2 हैं, इसमें डबल बॉन्ड लगेगा हमारे लिए। बाकी बैलेंस ही पूरी कीजिए, देखिए 2 कार्बन लगे हुए हैं तो 2 कार्बन मतलब 2 बॉन्ड आ गए, यहाँ पर 2 और आएंगे, यहाँ पे एच एच आ जाएगा। इधर भी 2 लगा दीजिए क्योंकि 2 कार्बन इसमें बैलेंस ही है, 2 और रहनी है, तो यहाँ पर हो गया। तो क्या सूत्र हो जाएगा, सी 2 है और एच कितने हैं, 2 और 2 4, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। अब एथाइन बना देते हैं, देखो 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया हमने। अब देखो यहाँ पर 3 बैलेंस इधर भी है, 3 इधर भी है, तो केवल एक एच की कमी है, एक एच यहाँ लगा दिया, तो सी कितने हैं 2, एच कितने हैं 2, तो इसका नाम क्या हो गया हमारे पास में, एथाइन हो गया। तो इस तरह से हम इसके नामकरण को करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये सूत्र वगैरह भी आपको याद रखने ताकि आपके एग्जाम में आ जाए। अब ध्यान दीजिए त्रिबंध है, त्रिबंध में बोलते हैं देखो यहाँ पे एल्केन एल्कीन और यहाँ हो जाता है एल्काइन, एल्काइन। और एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, यहाँ -2, यानी 2 2 कम करते जाएंगे, 2 यहाँ कम हो जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ भी कम होंगे तो -2 हो जाएंगे। तो याद रखना अगर इस तरह से कोई समूह बन रहा है तो वो सजातीय श्रेणी हो जाती है। कौन सी हो जाती है, सजातीय श्रेणी। अब बढ़ते हैं इसमें क्रियात्मक समूह कौन कौन से जुड़ते हैं, वे सारे बारे में एक एक करके बताते हैं। देखो 2 प्रकार से हमारे पास जो क्रियात्मक समूह जुड़ते हैं, तो पहला होता है पूर्व लग्न और दूसरा होता है अनुलग्न। पूर्व लग्न का मतलब होता है कि जब हम आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो सबसे पहले जो नाम आता है उसे हम बोलते हैं पूर्व लग्न, उसमें केवल आपका जो है हैलोजन तत्व है, ठीक है, इसे बोलते हैं हैलो एल्केन, जिसमें क्लोरो ब्रोमो और एक होता है आइडो, आइडो, आयोडो का मतलब होता है आयोडीन जुड़ते हैं। तो याद रखना कि क्लोरीन जुड़े हो या ब्रोमीन जुड़ा हो या आयोडीन जुड़ा हुआ हो तो इसको सदैव हम पूर्व लग्न यानी पहले लगाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन का मतलब क्या हुआ कि एक मेथ एथ प्रोप, यहाँ पे आ गया प्रोप, क्या है सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो प्रोपेन हो गया, क्या हो गया ये प्रोपेन। लेकिन क्या लगा इससे पहले क्लोरीन, क्लोरीन लगा हुआ है तो इसका जगह क्या आएगा क्लोरो, तो यहाँ इसे पहले लिखेंगे हम, तो क्या हो गया इसका नाम क्लोरोप्रोपेन, क्या नाम हो गया, देखिए लिखा हुआ है क्लोरोप्रोपेन, नाम हमारे पास यहाँ पर आ गया। इसी प्रकार से मान लीजिए ब्रोमीन लगा दिया जाए, तो ब्रोमीन है तो क्या आ जाएगा ब्रोमोप्रोपेन, तो यहाँ लिखा हुआ है ब्रोमोप्रोपेन। तो याद रखना कि अगर कहीं पर आइडो भी लिख के आ जाए तो हम बना देते हैं, देखो C2 हमने लगा दिया केवल, और यहाँ हमने लगा दिया आयोडीन, आयोडो लगा दिया, बाकी सब जगह इसकी बैलेंसी पूरी कर दीजिए। हमने यहाँ पर पूरी पूरी बैलेंसी कर दी। तो 2 कार्बन का मतलब क्या हुआ, 1 कार्बन का मतलब होता है मेथेन, 2 कार्बन का मतलब होता है एथेन, मेथेन और एथेन, तो यहाँ पर नाम हुआ इसका एथेन, ये एथेन आ गया। लेकिन सबसे पहले क्या आ गया आइडो, तो नाम हो जाएगा इसका आइडो, आइडो एथेन, तो यहाँ साफ साफ लिख देते हैं आइडो एथेन, इसका नाम हो गया आइडो एथेन। तो याद रखना हैलोजन तत्व यानी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अगर कहीं जुड़ता है तो इसका नाम सबसे पहले हम इसमें लगा देते हैं। अब बढ़ते हैं और क्रियात्मक समूह में, जो हमें क्या होता है बाद में, अनुलग्न का मतलब होता है बाद में लगाना होता है, यानी आईयूपीएसी नेम के लास्ट में अगर लगाना होता है तो वो होता है हमारे पास में अनुलग्न। सबसे पहला है हमारे पास में एल्कोहल, जहां पर कहीं पर सिंगल बॉन्ड OH अगर जुड़ जाता है तो उस तत्व का नाम हो जाता है एल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितने कार्बन हमारे पास, 1 2 3, 3 कार्बन का मतलब क्या होता है प्रोप, और सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो प्रोपेन ही होगा, ठीक है, तो प्रोपेन। लेकिन OH अगर ग्रुप जुड़ जाता है तो वहां क्या लगता है अनुलग्न, लास्ट में लगता है आल, तो प्रोपे ना तो है प्रोपेन, प्रोपेनाल, प्रोपेनाल हो गया, तो प्रोपेनाल हो गया। और ये देखिए यहाँ पर कहां पर OH लगा हुआ है, OH यहाँ पर लगा हुआ है, देखिए कार्बन यही शुरुआत करेंगे 1 2 3, तो कार्बन जब यहाँ लगा हुआ है तो यहाँ पर हमारे पास OH जुड़ा हुआ है,
तो क्या नाम हो गया, देखिए लिखा हुआ भी है प्रोपेनाल 1, तो प्रोपेनाल 1 लगेगा आपके लिए। अब देखिए दूसरा है हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है कहीं पर हमारे पास CHO इस तरह लिखा हुआ मिल जाए हमारे लिए, या हमारे पास देखिए तो C, मतलब C इसमें यहाँ लिख देते हैं, C लगा हुआ मिल जाए, डबल बॉन्ड O ऊपर लग जाए, या डबल बॉन्ड O यहाँ, या H इस तरह लिख जाए, या CH यहाँ लगा हुआ मिल जाए और डबल बॉन्ड O यहाँ लग जाए। CHO ग्रुप होना चाहिए, जहां पर CHO ग्रुप होगा वहां पे एल्डिहाइड होगा, और यहाँ पर लगता है अल, यानी प्रोपेनल, प्यूपेन मतलब ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, इस तरह से। तो यहाँ देखिए कितने कार्बन है हमारे पास में, 3 कार्बन, 1 2 और 3। तो इसका नाम क्या है, 3 कार्बन का मतलब प्रोपेन, और अल लग जड़ गया है यहाँ पर तो प्रोपेनल, और यहाँ पर हम 1 भी लिख सकते हैं, प्रोपेनल 1 ये भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 नंबर पर है कार्बन में, तो प्रोपेनल 1 या केवल प्रोपेनल लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर अगर कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप का मतलब होता है कि C पे डबल बॉन्ड O लग जाए, कहीं पर केवल अकेला इस तरह से लगा हुआ मिल जाएगा तो उसे हम कीटोन ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है देखिए, ये लगा हुआ है हमारे पास डबल बॉन्ड O, और कहीं तो कहीं कुछ लेगा नहीं है। कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन का मतलब होता है प्रोपेन, लेकिन ओन लग जाता है तो ओन लग जाता है प्रोपेनोन, प्रोपेनोन लग गया, लेकिन कार्बन कहाँ पर है, 1 2 3, यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 तब भी 2 पर आ रहा है, यहाँ से कर रहे हैं नंबरिंग तब भी 2 पर आ रहा है, 1 यहाँ लिख दीजिए, 2 यहाँ लिख दीजिए, 3 यहाँ पर आ गया हमारे पास में। तो प्रोपेनोन कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन 2, इस तरह से लिख सकते हैं, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए प्रोपेन 2 ओन, 2 नॉन, 2 ओन, ओन लगा दिया तो ओन लगा दी, 2 ओन, तो प्रोपेन 2 ओन इस तरह भी लिख सकते हैं, या प्रोपेन नॉन 2 भी लिख सकते हैं। अब आगे देखिए इसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ग्रुप होता है COOH, ये लगा हुआ मिल जाए कहीं पर तो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें लगते हैं ओइक अम्ल लगता है। इसको और तरीके से लग सकते हैं, देखिए C हो गया यहाँ पर, ऊपर हो गया हमारे पास में O, और फिर यहाँ पर आ गया हमारे पास में OH, ये डबल बॉन्ड के साथ आएगा O, COOH। अगर इस तरह से कहीं मिला जाए तो उसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ओइक अम्ल जुड़ जाता है हमारे पास। देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन यहाँ शुरू होगा, 1 2 और ये 3, तो यानी कि प्रोपे और नोइक अम्ल, अम्ल जुड़ा हुआ है प्रोपेनोइक अम्ल, या केवल इस तरह लिख दीजिए प्रोपेनोइक अम्ल, अगर आप 1 लगा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है हमारे पास आंसर। अब बाकी हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो कर चुके हैं, डबल बॉन्ड लगा हुआ होगा तो इन आ जाएगा हमारे पास, देखो 3 कार्बन आ गया, तो प्रोपीन होना चाहिए, हाँ प्रोपीन सही है, प्रोपीन है हमारे पास में, देखिए प्रोपेन तो होता ही है, प्रोप और इन लग जाएगा इसके आगे तो प्रोपीन, प्रोप और डबल बॉन्ड लग जाए तो इन। इसी प्रकार से अगर ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, आइन, तो प्रोपाइन लग जाएगा तो प्रोप, और आइन तो प्रोपाइन। ये हमारे पास क्रियात्मक समूह थे, प्रोपाइन हो गया यहाँ पर 3 कार्बन प्रोपाइन। और ये भी देखिए 1 नंबर पर है तो प्रोपाइन 1 लिख सकते हैं, 1 नंबर पर है तो प्रोपीन 1 लिख सकते हैं। तो ये तो हमारे पास में समूह हो गए हमारे पास, इन्हें हमें पहचानना है, इस तरह से लिखना है। अब चलाते हैं हम आपके लिए, पहले दिया होगा हमारे लिए संरचना दे रखी होगी, उसमें आईयूपीएसी नेम लिखने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखिए सवाल। तो यहाँ कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों का आईयूपीएसी नाम लिखना है। नाम कैसे लिखते हैं बताते हैं हम आपके लिए। देखिए सबसे पहले हमारे पास कार्बन गिनने कितने हैं, 1 2 3, कितने कार्बन है हमारे पास में, 3 कार्बन है। 3 कार्बन का मतलब होता है प्रोप, 1 कार्बन का मतलब होता है मेथ, 2 कार्बन का मतलब होता है एथ, 3 कार्बन का मतलब होता है प्रोप। तो प्रोप तो यहाँ पे हो गया, या प्रोपेन आप लिखना चाहो तो प्रोपेन लिख सकते हैं क्योंकि सिंगल बॉन्ड है हमारे पास, तो प्रोपेन हो गया। कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ, देखिए COOH, ये ओइक अम्ल है, कौन सा नाम है, ओइक अम्ल, तो यहाँ पर है ओइक अम्ल लिख देते हैं, ये ओइक अम्ल हो गया। तो क्या नाम हो गया, प्रोप प्लस ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। तो क्या नाम हो गया इसका, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। इसका आईयूपीएसी नेम आ गया हमारे पास में प्रोपेनोइक अम्ल, या आप लास्ट में 1 लगा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा पास प्रोपेनोइक अम्ल का ये हमारे पास सूत्र है, बिल्कुल एकदम ध्यान समझिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट को लिख सकते हैं, बाद में आप प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं। शुरू करते हैं अगला, देखिए प्रश्न यहाँ लिखा है, देखिए सबसे पहले हमारे पास कार्बन कितने हैं, कार्बन है 1 2 3, 3 कार्बन का मतलब प्रोप, यहाँ लिख दीजिए सीधे प्रोप। इसके बाद में कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ब्रोम, ये पहले आता है, Br लिखा है यानी ब्रोमो, तो यहाँ इससे पहले लिखेंगे ब्रोमो।
सबसे पहले ब्रोमो, यहां पर आ गया। और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, प्रोपेन, तो क्या नाम आ गया इसका, तो ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन, प्रोपेन, इसका यूपीएसी नेम हो गया ब्रोमो प्रोपेन, और कोई ग्रुप जहां पे जुड़ा हुआ नहीं है। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया हुआ है। यहां देखिए क्या है, यहां पर सब सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो सबसे पहले कार्बन गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का मतलब होता है पेंटेन। और कुछ है ही नहीं इसमें, ना सिंगल बॉन्ड है, सब सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड है नहीं, तो सीधे आ जाएगा हमारे पास पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया डायरेक्ट पेंटेन आईयूपीएसी ने। अगले पढ़ते हैं देखिए यहाँ पर, यहाँ हमें देखना है, देखिए यहाँ पर बहुत सारी खिचड़ी है, तो बिल्कुल एकदम समझाते हैं आपके लिए बेसिक नॉलेज के साथ में। देखिए यहाँ 1 2 3 ऊपर गए 3 ही कार्बन है, 1 2 3 नीचे भी गए 3 ही कार्बन है, 1 2 3 4 5 सीधे गए तो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 ऊपर गए तभी 5 है, यानी इस तरह जा रहे हैं तभी 5, इस तरह जा रहे हैं तभी 5। अब यहाँ पर क्या है, अगर हम सीधे सीधे नंबर लिख देते हैं यहाँ पे देखो दो ग्रुप जुड़े हुए हैं CH3 CH3। अब कहीं पर CH3 जुड़ जाए इस तरह से, तो वैसे तो अगर CH4 है तो इसका नाम तो होता है मेथेन, इसका नाम होता है मेथेन, लेकिन सिंगल बॉन्ड अगर कहीं आ जाता है इसका नाम हो जाता है मेथिल। क्या नाम हो जाता है, मेथिल। एक एच निकलने के बाद में तो इसका नाम हो जाता है मेथिल, ठीक है। तो जहां पर यहाँ पर एक ही मेथिल है, यहाँ पर दो ग्रुप जुड़े हुए मेथिल में, तो यहां से नंबरिंग करेंगे, देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, और ये हमारे पास है 5 नंबर। अब कहाँ कहाँ मेथिल जुड़ा हुआ पहले देखिए, यहाँ मेथिल अकेला है बेचारा, और यहाँ पे 2 नंबर मेथिल एक ऊपर है और एक नीचे है, तो यहाँ पर देखिए 2 कामा 2 और कामा ये हमारे पास 4 है, तो 4 तो ये आ गए। कितने मेथिल है हमारे पास, 4, मतलब 3, 1 2 3, एक को बोलते हैं मोनो, 2 को बोलते हैं डाई, और 3 को बोलते हैं ट्राई। तो 2 कामा 4 2 कामा 2 कामा 4 ट्राई, ट्राई मेथिल, ट्राई मेथिल, ये तो हमने इसका नाम यहाँ लिख दिया ट्राई मेथिल, ये तो हो गया। अब कार्बन कितने हमारे पास, देखिए कार्बन है 5, 5 कार्बन का मतलब होता है प्रोप, 5 कार्बन का मतलब होता है, सॉरी सॉरी प्रोप नहीं पेंट, 5 कार्बन का मतलब होता है पेंट, 5 कार्बन का मतलब पेंट, 3 कार्बन था वो सिर्फ प्रोपेन बोलते हैं, तो 5 कार्बन का मतलब पेंट हो गया। सब जगह पर सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो प्रोपेंटेन, क्या हो गया, पेंटेन। तो पेंटेन ये हो गया हमारे पास। अब कैसे लिखेंगे, देखो 2 कामा 3 कामा 4 ट्राई मेथिल तो हो गया ये हमारे पास में, और ये पेंटेन है, तो इसे हम लिखते हैं अंग्रेजी के अल्फाबेट में, तो पहले टी आता है फिर एम फिर पी, इस तरह से लिख देते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम हो गया 2 कामा 2 कामा 4 डैश ट्राई मेथिल, ट्राई मेथिल पेंटेन, ड्राई मेथिल पेंटेन। तो ये हमारा इसका पूरा पूरा आईयूपीसी नेम आ गया, और कोई कुछ जुड़ा नहीं है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। आप सरल तरीके से अपने तरह से कर सकते हैं, लेकिन हमें समझाना है तो हमने आपको समझा दिया है। कोई भी अगर डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट को लिख सकते हैं, अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो यहाँ दिया हुआ है। देखिए कार्बन कितने, पहले देखो 1 और 2, 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन का मतलब होता है एथ, 2 कार्बन का मतलब हो गया एथ। और यहाँ पर देखिए क्या जुड़ा हुआ, COOH, तो यहाँ ग्रुप हो गया हमारे पास COOH। COOH का मतलब क्या होता है, ओइक अम्ल, तो प्लस लिख दीजिए ओइक अम्ल, प्लस ओइक अम्ल, ये हमारे पास इसका समूह है, ठीक। तो हमारे पास नाम जोड़ लीजिए, देखिए और कुछ तो है नहीं, तो नाम हो गया इसका एथेनोइक अम्ल, नोइक अम्ल, तो इसका नाम हो गया एथेनोइक अम्ल, ये इसका नाम हो गया आईयूपीएसी नेम। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, यहाँ दिया हुआ है, इसमें देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर कार्बन के 2 हैं, ये कार्बन 1 3 हो गया, ये कार्बन हो गया 4, और यहाँ पे क्लोरो जुड़ा हुआ है। जैसे ही क्लोरीन जुड़ा हुआ है Cl, तो इसका नाम सबसे पहले लिखते हैं क्लोरो, सबसे पहले लिखेंगे क्लोरो, ये यहाँ लिख दिया हमने क्लोरो, ठीक। इसके बाद में देखते हैं कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है। OH जो है ये कौन सा होता है हमारे पास में, एल्कोहल ग्रुप जुड़ा होता है, तो यहाँ पर हाइड्रो लग जाएगा, क्योंकि अलग लिखा हुआ है, तो इसे बोल दीजिए हाइड्रोक्सी, 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 हाइड्रोक्सी हो गया, ठीक। ये हमारे पास हाइड्रोक्सी हो गया। इसके बाद कार्बन कितने, देखिए यहाँ पर कहाँ शुरू होगा, तो क्लोरीन यहाँ लिखा हो, तो यहाँ से नंबर 1, ये नंबर 2, और इस पे नंबर 3 4 इस पे आएंगे, 3 कार्बन 1 और ये 4 इस पे आएंगे,
तो 2 कार्बन अलग अलग करेंगे तो इस तरह से अलग अलग हो जाएगा। इसको मैं सही से लिखना चाहूँ तो देखो CH3 CH2, तो देखो यहाँ पर 1 कार्बन और H3 यहाँ पर आ गए, 2 यहाँ पर आ गए, तो इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। आप देखिए, आपको दिखे होंगे कितने कार्बन है हमारे पास, 1 2 3 4, 4 कार्बन आ गए। क्लोरो कहाँ पर है 1 नंबर पे, तो 1 क्लोरो, 1 नंबर पे है क्लोरो हमारा। ऑक्सी कहाँ पर है, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी जो है हमारे पास में 2 नंबर पर है, तो 2 हो गए हमारे पास हाइड्रोक्सी, 1 क्लोरो और 2 हाइड्रोक्सी, क्लियर हो गया। अब कितने हैं हमारे पास, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन का मतलब क्या होता है, ब्यूटेन या ब्यूटेन हो गया ये हमारे पास। तो नाम देखिए क्या हो गया, 1 क्लोरो हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, तो यहाँ पर लिख दीजिए पूरा पूरा नाम आ जाएगा, 1 क्लोरो, 1 नंबर पे क्लोरो है, 2 नंबर पर हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी, और हमारे पास 2 नंबर पे, सॉरी ये 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी है, 2 नंबर पे हमारे पास हाइड्रोक्सी है, और क्या है, ब्यूटेन, तो 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी और ब्यूटेन, ब्यूटेन, और कोई चीज है नहीं, तो ये हमारा इसका आईयूपीएसी नेम आ गया। फिर याद रखिएगा क्लोरीन पहले आएगा 1 क्लोरो, ठीक है, 2 नंबर पे है हमारे पास में हाइड्रोक्सी, यानी OH को हाइड्रोक्सी भी लिखते हैं, तो हाइड्रोक्सी, और 4 कार्बन हमारे पास हैं तो ब्यूटेन, तो इसका नाम हो गया 1 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है। यहाँ देखिए सबसे पहले तो CHO ग्रुप दिया हुआ है, यानी ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, ये हो गया हमारे पास में। कार्बन कितने हैं, केवल 1 कार्बन, 1 कार्बन का मतलब मेथ, 1 कार्बन का मतलब मेथ, और कुछ दिया है क्या, नहीं, तो सीधे नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल, तो मेथेनोइक अम्ल इसका डायरेक्ट नाम है, ये सरल नाम है। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पर जो है संरचनात्मक सूत्र लिखना है हमारे लिए, यानी अभी तक संरचनात्मक सूत्र दे रखा था और हमने आईयूपीएसी नेम लिखा था, अब आईयूपीएसी नेम दे रखा है और संरचनात्मक सूत्र जो है हमें लिखना है, तो एक एक करके बड़े आराम से हम संरचनात्मक सूत्र लिखते हैं। देखिए तो सबसे पहले दिया हुआ है ब्यूट टू इन, इन का मतलब क्या होता है, देखो एक होता है एन, एक होता है इन, और एक होता है आइन। इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, और कितने नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, 2 नंबर पे लगा हुआ है। ब्यूट का मतलब क्या होता है, ब्यूट का मतलब होता है कार्बन 4, 4 कार्बन में मतलब ब्यूट। तो सबसे पहले हम बनाना है 4 कार्बन, 1 2 3 4। अब नंबरिंग अगर आप इधर से करते हो तो कार्बन कहां पर पहुंच रहा है, 2 पर कार्बन, 1 नंबर 2 नंबर, 2 नंबर पे लगना है इन, इन का मतलब डबल बॉन्ड, तो यहां लगा दिए डबल बॉन्ड, 1 2, चाहे इधर से लिख दीजिए चाहे 1 2, इधर दोनों तरफ से 2 नंबर पे ही आ रहा है, तो बीचों बीच में हमने लगा दिया डबल बॉन्ड, इसका मतलब इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। आप सारी बैलेंस पूरी करें ना, क्योंकि कोई ग्रुप और है नहीं, तो सारी तरफ बैलेंस कर दीजिए, 4 4, देखो 1 2 3 4, सब जगह H लगा दीजिए, इसमें देखो 2 और 1 3, 1 बचा तो यहाँ 4 लगा दीजिए, इस कार्बन पे 2 ये है, 3 ये हो गए, 1 4 लगा दीजिए, इसमें इस वाले कार्बन केवल 1 है, 2 3 4, सब में 4 4 की बैलेंस पूरी कर दी, और ये हमारा संरचनात्मक सूत्र आराम से क्लियर हो गया पूरा पूरा ब्यूट टू इन में। आगे बढ़ते देखिए ये 2 पेंटाइन, पेंटाइन है, देखो आइन है, आइन, आइन का मतलब क्या होता है, देखिए ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एन, एन का मतलब होता है, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, और इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, और आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, ये हमें याद रखना है। अब पेंट है, पेंट का मतलब क्या होता है, यानी पेंट का मतलब था 5 कार्बन, तो पहले सबसे पहले बनाइए 5 कार्बन, 1 2 3 4, 5 कार्बन बनाए। कितने नंबर पे, 2 नंबर पे आइन है, आइन का मतलब 2 नंबर, चाहे 1 2 यहाँ पे लगा दी, ट्रिपल बॉन्ड लगा देना हमारे लिए, चाहे इधर से लगा दे 1 2, तो हमने इधर से लगाना है लेफ्ट हैंड से, मतलब सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ, यानी राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ लगाना है, तो हमने 3 नंबर लगा दिया यहाँ पे। अब कार्बन की बैलेंस पूरी कर लीजिए, यहाँ पर 1 ये तो 2 3 4, अब इस वाले पे देखो कार्बन पे, इस पे 3 ये है, 4 ये हो गए, इस वाले कार्बन 3 ये है, 4 ये हो गए पूरे, इस पर देखो 1 और 1 2 है, 2 यहाँ लगा दिए, इस पर केवल 1 है, तो यहाँ पर पूरी पूरी बैलेंस कर दीजिए, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से हमने इसे पूरी संरचना बना दी है। अब क्या करना है, इसको इस तरह भी ले सकते हैं, या देखिए कैसे, सी पर कितने लगे हुए हैं, यहाँ पर H लगा दी, सी पे कितने हैं H 3, तो CH3, फिर कौन सा सिंगल बॉन्ड CH कितने हैं 2, फिर सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड, इस पे कोई H नहीं है, ये भी C, इस पर भी कोई नहीं है, यहाँ C पर कितने हैं 3, इसको इस तरह भी हम नोट कर सकते हैं। अब बढ़ते देखिए आगे आ जाते हैं हमारे पास में, यहाँ पर है 2 प्रोपेनॉल, नॉल का मतलब OH ग्रुप, कौन सा ग्रुप, ऑल का मतलब OH का ग्रुप हमें जोड़ना है, तो यहाँ पे अलग कर दिए, देखो प्रोपेन टू ऑल,
ठीक, आल का मतलब होता है OH ग्रुप यानी कि अल्कोहल ग्रुप हमारे पास है। और प्रोपेन का मतलब होता है 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन लगाए। कौन से नंबर पे? 2 नंबर, चाहे इधर से लिख दो 1 2, तो बीच वाला आ रहा है, इस पे लगा दिया हमने ग्रुप OH। और कुछ है क्या? नहीं, प्रोपेन हो गया, दो आल हो गया। अब बैलेंसी पूरी कर लीजिए, देखिए इसमें एक ही है तो 4 लगा दीजिए, 1 2 3, यहाँ पर HH। इस पर देखो 1 2 3 ये लगे हुए, चौथा ये लगा दीजिए, और यहाँ पर हमारे पास ये पूरी पूरी बैलेंसी क्लियर होगी। इसको और किस तरह लिख सकते हैं, देखिए यहीं पर बता देते हैं आपके लिए। सी यहाँ पर कितने हैं? 3, तो CH3। यहाँ पे आइए, सी यहाँ पर OH भी है और H भी है, तो यहाँ पे लिखिए CH, फिर इसे जो है ब्रैकेट में OH लिखेंगे क्योंकि इसमें जुड़ा हुआ है, सी यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में CH3, तो CH3 ये हो गया हमारे पास में। तो ये, हाँ यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी क्योंकि OH जो है वो सी पे कार्बन पे जुड़ा हुआ है, इस तरह से भी हम नोट कर सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास में है मेथेनेल, मेथेनल हो या मेथेनल समझ लो इसे, मेथेनल यानी कौन सा ग्रुप हो गया? CH ग्रुप, CHO, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। ये ग्रुप हमें यहाँ जोड़ना है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास C, इसका मतलब होता है डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हमारे पास में है एक H, ठीक है। और यहाँ पर एक और देखो, 2 बैलेंसी और 1 3, यहाँ पर एक और H आ जाएगा, या इसको हम इस तरह ले सकते हैं, देखिए HCHO, यहाँ पर CHO देखिए, यहाँ पर H लगा दीजिए, तो यहाँ पर CHO इस तरह ले सकते हैं, तो इसका नाम हो जाता है मेथेनेल या मेथेनल। तो दोनों इसका नाम है हमारे पास में, मेथेनेल या मेथेनल। अब बढ़ते हैं देखिए अगले सूत्र की ओर, जो यहाँ लिखा हुआ है एथेनेल, एथेनल नेल हो या हमारे पास एथेनल हो, एथेनल, इसका मतलब होता है हमारे पास में CHO ग्रुप जुड़ रहा है। तो कितने हैं? एथेनल है, क्या मतलब? 2 कार्बन, एक और एक 2 कार्बन। इसमें तो हमारे पास क्या लगेगा, देखिए ध्यान से, H यहाँ लगा दो, O डबल बॉन्ड में यहाँ लगा दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक H यहाँ पर आ गया, O यहाँ पर आ गया। इस कार्बन देखो चारों बैलेंसी पूरी है, 2 3 और 1 4, इस कार्बन पे रह गई तो यहाँ लगा दीजिए चारों तरफ HH। तो इसको लिख सकते हैं या करके, देखिए सूत्र कितना है, C3CHO, CHO, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ क्या कर बीटे नोन, नोन आ गया, देखिए नोन लगा हुआ है, नोन का मतलब होता है कीटोन ग्रुप, और कीटोन का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O, इसे बोलते हैं हम कीटोन ग्रुप। क्या नाम है इसका? कीटोन। ये हमारे पास आ गया कीटोन ग्रुप, ठीक है। चलिए अब यहाँ लिखते हैं, देखिए सबसे पहले ब्यूट, ब्यूट का मतलब कितने कार्बन? 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 हमने कार्बन ले लिए। कीटोन ग्रुप कहाँ पर है? 2 नंबर पे, तो जहाँ 1 नंबर 2 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर पर कीटोन ग्रुप लगा दिया, यानी डबल बॉन्ड O लगा दिया, कीटोन ग्रुप हो गया हमारे पास में। और कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, तो यहाँ पर अब देखिए इस कार्बन पे तो चारों बैलेंसी पूरी है, इस पर रह गई तो इस पर लगा दीजिए आप, चारों तरफ से कार्बन हाइड्रोजन लगा दीजिए। इस वाले H में 2 हैं तो 1 2 3 यहाँ 4 हो गए, इस पर एक ही है तो 3 2 3 और लगा दीजिए, 4 ये पूरे हो गए। या तो इस तरह लिख दीजिए, या क्या लिखना है आपको, यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 3, यहाँ कार्बन कितने, सॉरी, यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने हैं? 3, यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और यहाँ देखिए C, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O, तो डबल बॉन्ड O इधर लगा दीजिए, और ये हमारे पास CH3 हो गया। तो इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं। अब आगे आ जाइए, यहाँ पर है देखिए मेथेनोइक अम्ल, ओइक अम्ल का मतलब होता है COOH, सिंगल बॉन्ड COH लिखते हैं। तो यहाँ पर मेथेन यानी एक ही कार्बन है हमारे पास में, तो सिंगल बॉन्ड एक कार्बन है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और यहाँ डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हमारे पास OH, तो केवल क्या रहेगा? एक H रह गया, वो भी यहाँ लिख दीजिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए HCOOH, H वाला COOH, ये इसका नाम हो गया हमारे पास मेथेनोइक अम्ल। अब ये यहाँ पर एथेनोइक अम्ल है, यानी एक कार्बन और आ जाएगा, देखिए आपके पास में, तो C एक कार्बन और, बाकी तो यही हमारे पास C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर OH हो गया COH, और यहाँ पर कार्बन में इसमें बैलेंसी हमारी पूरी कर दीजिए, लगा देते हैं, तो ये हमारे पास हो गया, देखिए तो इसे लिख सकते हैं या करके CH3 सिंगल बॉन्ड COH, इस तरह से हम इसको सूत्र को आराम से लिख सकते हैं। अब और रह गए 2, ये 2 और कराते हैं आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर और अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। तो ये 2 सूत्र हैं, ये भी बता देते हैं आपके लिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल देखिए सबसे पहले ओइक अम्ल का मतलब C डबल बॉन्ड सॉरी COH, और हाइड्रोक्सी का मतलब होता है कि सिंगल बॉन्ड OH जुड़ा हुआ हो, ध्यान दीजिएगा, सिंगल बॉन्ड OH, इसे हाइड्रोक्सी कह देते हैं। कहाँ लगना है हाइड्रोक्सी? हाइड्रोक्सी 2 नंबर पर है,
ठीक है। प्रोपेनोइक अम्ल सबसे लास्ट में लग जाएगा। तो प्रोपेन का मतलब होता है प्रो का मतलब होता है 3 कार्बन, 1 और 1 2 और 1 3 कार्बन हो गया। कोई कम लगा हुआ है सबसे लास्ट में लगा दीजिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH। 2 नंबर पर हमारे पास हाइड्रोक्सी है, तो 1 नंबर 2 नंबर यहाँ से लिख दिए, 1 नंबर 2 नंबर यहाँ से लिख दिए, यहाँ पर हमारे पास आ गया OH, ये हाइड्रोक्सी आ गया हमारे पास। बाकी बैलेंस ही पूरी कर लीजिए। देखिए इसमें देखिए इस कार्बन की 2 3 4 पूरी हैं, इस कार्बन देखो 1 2 3 और 1 रह गई 4 यहाँ लगा दीजिए, इस कार्बन पे तीनों रह गई हैं, तीनों लगा दीजिए, तो ये हमारे पास बैलेंस हो गया इस तरह से पूरा। या आप क्या ले सकते हैं इसके लिए, देखिए या लेते हैं, देखो कार्बन में 3 यहाँ पर है CH3, इसमें देखिए एक H यहाँ पर है, यहाँ पे तो सॉरी यहाँ पर CH ये वाला और इसे ब्रैकेट में लिखेंगे OH क्योंकि ये अलग जुड़ा हुआ है, और सिंगल बॉन्ड COOH, इस तरह भी हम इसे लिख सकते हैं। और लास्ट रह गया यहाँ पर है ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमो का मतलब होता है Br, पहले लगा हुआ है, ठीक। तो ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन का मतलब था 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। ब्रोमो सबसे लास्ट में लगा दीजिए, चाहे सबसे शुरू में लगा दीजिए, बाकी जगह पे बैलेंस इसकी पूरी कर दीजिए। तो यहाँ पर इसका नाम हो गया ब्रोमोपेंटेन। तो ये हमारे पास में सब जगह HH लगा दीजिए, ये हमारे पास सारे H कंप्लीट हो गए। और इसको किस तरह वो लिख सकते हैं बता देते हैं। देखो C हाइड्रोजन है 3, तो CH3, फिर CH2, फिर CH2 और यहाँ पर हो गया CH2, 5 कार्बन है CH2, फिर एक CH, अब यहाँ पे CH2 और यहाँ पर हम Br ऊपर लगा सकते हैं इस तरह से, तो CH2 और यहाँ पर Br। तो ये हमारी संरचना सूत्र क्लियर हो गए हैं। 10 संरचना सूत्र कराए थे, आज हम 8 हमने आईयूपीएसी नेम कराए थे, बाकी हमने चीजें कराई थी आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।